सावन की रिमझिम बूंदों के साथ और मौज मस्ती के साथ तो चलिए अब मनाते हैं हम तीज। तो आप सबको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं भी अब तीज मनाने के लिए रेडी हो रही हूँ। तो मैं भी अब तैयार हो रही हूँ। तो मैंने ये अपनी नई कुर्ती पहनी है। तो मैंने ना क्या किया, वो नहीं पहना कि कहते ग्रीन नहीं पहना, ग्रीन नहीं मैंने पहना। ग्रीन मेरे पास है लेकिन ग्रीन ना मैं एक दो बार पहन चुकी हूँ। तो मैंने कहा चल आज इसको नहीं पहनती। और वैसे भी हम पंजाबियों में कंपल्सरी नहीं होता कि हमने ग्रीन ही पहनना है। हमारे में तो रेड, येलो, मैरून, ऐसे गाढ़े गाढ़े कलर कोई भी तुम पहन सकते हो। और उसके साथ हैवी दुपट्टा ले लो और आप तुम कोई भी ड्रेस पहनो। और लेकिन हाँ, पहनो न्यू। और न्यू ड्रेस पहन के अपना पूरा सोलह श्रृंगार कर लो और अपने क्या कहते हैं, जो भी पूजा वगैरह करनी है वो कर लो। तो ये एक नॉर्मल सा हमारा सावन का ये क्या कहते हैं सोमवार भी है और हरियाली तीज भी है। तो आप सबको सावन की और हरियाली तीज की बहुत बहुत मुबारक है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं कहती हूँ। तो आज मैं भी अब रेडी हुई हूँ। हमारे में तो कोई भी ड्रेस पहन लो, जरूरी नहीं होता कि हमने ग्रीन ही पहनना है, लेकिन हाँ न्यू पहनना है। तो पंजाबियों में तीज एक अलग स्टाइल से होती है। तो आज मैं वही करने लगी। तो मैं तो अपने स्टाइल से करने लगी। मैं ये राजस्थानी या मारवाड़ी, इनका एक अलग स्टाइल होता है, हमारा एक अलग होता है। तो मैं उसी हिसाब से अपनी तीज बनाने लगी हूँ। तो अब मैं तैयार हुई हूँ। तैयार होकर मैंने सोचा चलो पहले मंदिर हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर जाना कंपल्सरी है। तो फिर आज पहले मंदिर ही जाते हैं। उसके बाद फिर आके जो भी हमने खाना वगैरह बनाना है तो वो बनाएंगे। और बाकी जहाँ जहाँ घूमना फिरना है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारे में तो तीज में ऐसे ना झूले झूलते हैं सारी। तीज का मतलब ये है कि जब शादी हो जाती है ना नई लड़कियों की, तो वो सावन बिताने अपने मायके आती हैं। हमारे में तो यही है पंजाब में। वो सावन बिताने अपने मायके आती हैं। जब वो सावन बिताने अपने मायके आती है तो पिंड के जितनी भी लड़कियां होती हैं ना, सब इकट्ठी होके नाचती हैं, गाती हैं और खूब अपना झूले वगैरह लेती हैं। सब यानी इकट्ठे होकर खूब नाच गाना होता है। तो उसको मनाया जाता है। तो उस तरह तो आजकल नहीं हो रहा, क्योंकि चेंज हो गया है ना। पहले होता था कि पिंड की सारी कुड़ियां इकट्ठी हुई हैं और एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसके ऊपर रस्सी डाल के झूला बना लेती थी और वहां पे सब इकट्ठी हो गए, झूला भी झूलती थी और नाचती गाती भी थी और खाना पीना भी वहीं पे होता था। तो आजकल वो कल्चर तो अब रहा नहीं है। अब तो सब अपने अपने घरों में घुस गए। लेकिन हाँ, सब अपने अपने घरों में कैसे भी है, जैसे भी अपना मना लेते हैं, है ना। तैयार हो गए। मैं सबसे पहले लगी हूँ गर्म पानी पीने। गर्म पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था, जैसे चाय पीते हैं ना, ऐसे मैं घूंट घूंट करके पी रही थी, क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो रखा हुआ है। बाहर बारिश हो रही है और बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। छोटी मोटी बारिश नहीं हो रही, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। तो इसलिए मैंने कहा चलो जब तक बारिश हो रही है तब तक मैं अपना और काम कर लूँ। बारिश हो रही है जिसकी वजह से मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ कर पाऊंगी मंदिर में। तो मैं ना घर में ही चरनामत बना रही हूँ और उसी में मैं सारा डाल लूंगी और एक साथ वहां पर चढ़ा के तो मैं उनके चरण स्पर्श कर लूंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से चरनामत बनाती हूँ, ठीक है। मैंने ये गड़वी ली है, क्योंकि मेरे पास ना वो तांबे का लोटा था, वो पता नहीं मेरा कहाँ रखा गया है, मेरे को नहीं पता चला। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला है और मैंने इसमें दही डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ शहद। तो मैं ना ये चरनामत बनाने लगी हूँ। तो अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें चंदन। चंदन भी जरूर डालना होता है, क्योंकि भगवान को चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। और साथ में मैं डाल रही हूँ कुमकुम और साथ में मैं थोड़ा से चीनी और थोड़े से चावल डालूंगी और थोड़ा सा इसमें देसी घी डालूंगी। ये सारी चीज़ें ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसमें डालूंगी पानी। तो पानी को डाल के तो फिर ये हमारा जौन सा भी, ये हमारा यानी कि जल जौन सा हमारा जो पूरा रेडी हो गया मंदिर में चढ़ाने के लिए। इससे अच्छा और कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि हमें एक एक चीज़ वहाँ पे चढ़ानी पड़ेगी ना, जैसे शिवलिंग पे, तो वो थोड़ा सा उसमें टाइम भी लगता है और थोड़ा सा वो भी लगता है। तो इसलिए मैं इस तरीके से ना सारा ही इकट्ठा करके ले चलती हूँ। साथ में मैंने नारियल ले लिया। बारिश देखो, बहुत जोरों से बारिश आ रही है, इतनी तेज बारिश आ रही है कि हद से ज्यादा। कैसे जाऊंगी मैं मंदिर में, मेरे को तो यही टेंशन हो रही है। चलो वैसे मैं बेटे को बोलूंगी मेरे को गाड़ी में ले चले, लेकिन फिर भी कितनी बारिश तेज आज हो रही है कि आज पूछो ही ना, है ना। कहते हैं ना सावन में बहुत बारिश होती है, रिमझिम बरसे सावन। वही चीज हो रही है। आज तो सावन खूब जम के बरस रहा है और खूब जम के बढ़िया सा कुछ खाने को भी मिलना चाहिए। ऐसे में तो होता ही है ना। बारिश हो रही होती है तो होता है कि कुछ बढ़िया मिले खाने को, है ना। बहुत तेज बारिश है।
बारिश तो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। तब तक मैंने क्या किया था, मैंने आलू उबाल लिए थे। आज मैंने कहा चलो इसकी मैं कचौड़ियाँ बना लूँगी, जो भी बच्चे बोलेंगे मैं वो बना लूँगी। पराठे बोलेंगे तो पराठे बना दूँगी, कचौड़ियाँ बोलेंगे तो कचौड़ियाँ बना बना दूँगी। और बाकी अभी इनका कुछ पता नहीं है कि कहें कि हमने बाहर से कुछ लेना, तो फिर वो बाहर से कुछ खाना हो तो फिर ये वो ले आएंगे, क्योंकि आजकल बच्चे आपको पता ही है बाहर का ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे को तो लगी हुई थी भूख, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा ये अपना खा लेती हूँ। तो ये मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, इसमें मैं 2-4 बादाम डालूंगी। बादाम मैं इसलिए डाल रही हूँ ना, बॉडी थोड़ी सी वीकनेस सी महसूस हो रही है, क्योंकि क्या कहते हैं, मौसम ही कुछ ऐसा सा हो रखा हुआ है जिस हिसाब से ना, क्योंकि अभी मैंने बीपी की गोली नहीं खाई थी और मेरे को वो खानी कंपलसरी थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं यही थोड़ा सा लाइट सा नाश्ता ले लेती हूँ। इसमें मैंने दूध डाल लिया, बादाम डाल लिए और कॉर्नफ्लेक्स डाल लिया। तो इसको मैं खा के तो मैं कम से कम बीपी की गोली खा लूँगी। तो फिर उसके बाद चाहे लंच जितना मर्जी लेट हो, फिर इतनी टेंशन नहीं होती। तो ये बहुत टेस्टी लगता है। और बहुत ही ना, मेरे को पता नहीं, ये बच्चे लेके आए थे जब मैं पंजाब गई ना, तो इन्होंने ये पैकेट ला के रखे हुए थे। खुद तो ये कोई नहीं खा रहा, लेकिन मैं ज़रूर खाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो ऐसे सुबह नाश्ते में दूध में डाल के खा लेती हूँ, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इधर हो गई मेरी मंदिर की तैयारी। तो मैंने कहा चलो इस सामान को तो अब मैं ले चलूँ। इसमें मैंने नारियल रख लिया था, धूप रख ली। थोड़ी सी बारिश धीमी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर में आई तो बारिश फिर दोबारा से बहुत तेज़ होने लगी थी। तो फिर मैंने ना सिर्फ ये जल ही चढ़ाया, और मैंने वहाँ पे कुछ नहीं किया, दिया दीपक वगैरह नहीं मैं जगा सकी। तो मैंने फिर जल चढ़ाया। देखो कितने अच्छे से भोले शंकर जी सजा रखे हैं, और ये भी सारा कार्तिक जी भी और ये नाग देवता भी, सबके यानी कि बहुत अच्छा सा लग रहा था। बड़ा फूल वगैरह रख के ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मंदिरों में ना ऐसे सजावट थोड़ी अच्छी लगती है। ये शनिदेव जी के देखो कैसे पानी पानी बरस बरस के कितना वो हो रखा था। तो यही मैंने सारा यहीं पे फिर माथा टेका। मेरे को तो मेन चरण स्पष्ट करने थे भी हाँ, मैं तीज का त्यौहार है तो मैं आऊँ और मैं माथा टेक पाऊँ। तो ये साईं जी का मंदिर है, तो मैं फिर यहाँ भी मैंने माथा टेका। तो ये गल पे ਜਿਹੜੇ हॉट डॉग है ना, बहुत टेस्टी, वो लेके जाना। बाकी और देख ले तुझे जो खाना। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੌਟ ਡੌਗ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੜੇ। ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਸਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਲੱਗਦੇ। एकदम फ्रेश ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ और ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। एक्चुअली में पता क्या है कि बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। तो कहते कि मम्मी आप घर में जाके बनाओगे तो टाइम लगेगा, तो हम बाहर से ले लें। वैसे ही बच्चे बाहर का खा के ज़्यादा खुश रहते हैं। तो फिर हमने बाहर से ही खाना ले लिया था। तो ये हॉट डॉग वगैरह जो लेके आया तो वो खाए हैं। तो फिर मैं घर में आई हूँ, तो घर में आके फिर मैंने इनको प्लेटों में डाल डाल के दिए हैं। तो साथ में इन्होंने कोल्ड ड्रिंक ली और साथ में ये हॉट डॉग खाए। और वैसे भी दिन त्योहारों पे तो ना खाने पीने के त्यौहार होते हैं, अपना खाओ पियो और खुश रहो, यही सबसे बढ़िया होता है। तो मैंने कहा चलो खाते हैं, हम भी खा लेते हैं। रेडीमेड आ गया तो फिर अभी मैंने कुछ नहीं बना रही, क्योंकि आलू फिर मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया। जब बाहर से ही ले आए हैं तो फिर मैं अब घर में क्या बनाऊँगा ना, इसी से पेट भर जाता है। तो अगर रात को कुछ बोलेंगे तो बना दूंगी। अब रात का भी अब इसका इनका कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए आइए आप भी खाओ ये गर्मा गर्म हॉट डॉग, और साथ में पफ, और साथ में मैंने तो चाय ली है, इन्होंने तो कोल्ड ड्रिंक लिया। लेकिन मेरे को पता नहीं चाय का लालच रहता है, चाहे कॉफ़ी हो और चाहे चाय हो, तो मेरे को उसी से ही खाने में मज़ा आता है। पता नहीं बचपन से ये ना यही आदत पड़ी हुई है। जब मम्मी के घर होते थे तब भी वो समोसे जलेबियाँ लाते थे, साथ में चाय पीनी है ज़रूर, कंपलसरी था कि हमने चाय पीनी है। तो ये फिर मैं अभी खा पी के हटी हूँ। तो फिर मेरे को था कि सावन है तो सारे जो सब ने चूड़ियाँ वगैरह पहनी हुई हैं, तो मेरे पास भी पड़ी हैं, तो मैं भी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, है ना। पूरा श्रृंगार तो अपना कर ही लेना, जो जो हमारा कल्चर में हमारे है। तो मैं वही डालने लगी थी। तो इसमें वो गाना गाते हैं ना, आ गया बंजारा नी चढ़ाला पाबी चूड़ियाँ, आ गया बंजारा नी चढ़ाला पाबी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ता पालमा तेरे वीर तो लगदा डर वे, आ गया बंजारा नी चढ़ाला पाबी चूड़ियाँ। तो फिर इस तरीके से मैंने
हमारे में ना ये कंपल्सरी नहीं है कि हमने हरी चूड़ियाँ डालनी है, अभी सावन है तो हम हरी चूड़ियाँ डालें, लेकिन हम कोई भी कलर की चूड़ियाँ डाल लें। वैसे तो मेरे को मेहरून ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों मेरे को अपने हाथों में रेड और मेहरून चूड़ी ज़्यादा पसंद अच्छी लगती है। तो हरी भी मेरे पास है, लेकिन हरी जो सी है ये थोड़ी सी ना टाइट चूड़ी है, यानी कि अगर एक बार पहन लूँगी तो मेरे से उतारी नहीं जाएंगी और मैं ज़्यादा देर तक चूड़ियाँ पहन के रख नहीं सकती ऐसी। और मेरी बॉडी अब इस तरीके से हो चुकी है कि ज़्यादा नस में ना दर्द होने लग जाती है ज़्यादा देर तक चूड़ियाँ पहन। तो थोड़ी देर के लिए मैं ज़रूर पहन लेती हूँ, जैसे आज है तो आज का दिन मैं पहन लूँगी, तो फिर मैं इनको बाद में उतार लूँगी। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं कहूँ मैं परमानेंट चूड़ियाँ पहन के रखूँ तो परमानेंट मैं पहन के नहीं रख सकती। हाँ, मैं 2 चूड़ियाँ ज़रूर पहन के रखती हूँ ताकि ना मेरे हाथ खाली ना रहे। एक 2 चूड़ियाँ उस हाथ में डाल लेती हूँ, 2 उस हाथ में, बस इतनी के मैं कंपल्सरी डाल के रखती हूँ। अभी मैं चूड़ियाँ डाल के हटी थी तो फिर मैंने कहा चलो नेल पॉलिश भी लगा लो। मैंने येलो ड्रेस पहनी तो आज मैं येलो ही नेल पॉलिश लगा रही हूँ। ये नेल पॉलिश ना बहुत बढ़िया वाली है, इसलिए ना एकदम स्टिकर वाली जैसे नेल पॉलिश होती है ना वैसे है ये नहीं है कि हाँ भी एक दिन में या दूसरे दिन में ही उतर जाएगी। ये कम से कम महीना नेल पॉलिश आपके हाथों पे लगी रहेगी, ऐसे नहीं ये उतरेगी। ये उतरेगी तो पूरे ऐसे पूरे की पूरी पपड़ी ही इसकी निकल के उतरेगी। तो फिर मैंने ये नेल पॉलिश लगाई है तो मेरा तो श्रृंगार हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इससे ज़्यादा अब और क्या लगाऊँ, है ना। मेहंदी, ये मेहंदी कल मैंने बालों में लगा ली थी तो हाथों में भी लगी गई थी। वैसे तो अगर वैसे हो तो मैं उस पर लगवा के आऊँ कि मॉल में जाके लगवा के आऊँ। एक तो ये भी यहाँ पे नहीं है ना, मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, तो भी था भी आप बच्चों के साथ कहाँ जाऊँ, और बारिश भी इतनी हो रही है तो कहाँ बंदा आए जाए। तो ऐसे मैंने घर में ही अपना छोटा मोटा सारा अपना मेकअप कर लिया और मैं रेडी हो गई। तो उसके बाद मैं लगी डांस करने। दी अड्डी ना रहंदी गौण वाले दामू, नचन वाले दी अड्डी ना रहंदी गौण वाले दामू, बोली मैं पावा नच लगी दे विच तू, बोली मैं पावा नच लगी दे विच तू। आण नेरियां बीबा जान नेरियां, दोवां पिंडां दे बचाले गल्लां होण तेरियां, दोवां पिंडां दे बचाले गल्लां होण चिन्ने तेरियां। होना ने पीती कोलियां गलासा ना, होना ने पीती कोलियां गला, भाइया ने पी ली बाटे ना, चढ़ गई वे शराटे ना, चढ़ गई वे शराटे ना। इश्क बरांडी चढ़दी जांदी, इश्क बरांडी चढ़दी जांदी, इश्क बरांडी चढ़दी जांदी, इश्क बरांडी चढ़दी जांदी, इश्क बरांडी चढ़दी जांदी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नाचना गाना भी हो गया, तो सारा त्यौहार अच्छे से मन गया। तो अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और चलिए खाते पीते इस वीडियो का करते हैं एंड। ये देखो अब रात का डिनर भी आ गया बाहर से, मैंने कहा था ना बच्चे बाहर से लाएंगे, तो रात का आ गया डिनर भी बाहर से। अब ये समोसे लेके आए हैं और ये दिल खुश लेके आए हैं, इसमें ना बहुत सारा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के इसको बनाया होता है, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो मीठा होता है और बहुत बढ़िया लगता है। साथ में शौरमा, साथ में वो क्या कहते हैं हॉट डॉग, फिर से वो हॉट डॉग लेके आया और फिर खाने को। तो अच्छा, चलिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बाय।